मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स बता दिया। अब चलते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रेस कैसे फाइंड करते हैं? उसके डायगोनल के एलिमेंट को अगर हम प्लस कर देते हैं तो बन जाता है हमारा ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम लिखते हैं इस टाइप से, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, sum of all element of diagonal, sum of all element diagonal are known as trace of matrix, trace of matrix, trace of matrix, denoted by TRA, denoted by, इसको हम डिनोट करते हैं TRA से। पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसको हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। पॉसिबल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो इसका जो ट्रेस होगा इसको हम लिखेंगे ट्रेस ऑफ A, या फिर हम लिख सकते हैं TRA इज इक्वल टू A11 प्लस A22 प्लस A33, या इसको हम देख सकते हैं सिग्मा फॉर्म में, ये हो जाएगा समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AII। ओनली उसके डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल सा लॉजिक है इसमें, जो भी आपका डायगोनल दिखे उनको सम कर दो तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकल जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं ये देखिएगा। अगर हमारे पास में A इज इक्वल टू दिया हुआ है, गिवन है हमारे पास में 1 2 3 4, अगर हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 1 जा 4 और माइनस आता है 3 2 जा 6, तो इसका जो डिटर्मिनेंट हो जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 2। ओनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं, ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स। जो भी हमारे 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7 इस टाइप का ही हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई रेक्टेंगुलर एरे है तो हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते। ये डिफरेंस भी हो जाता है इन दोनों में। सेकंड हो जाएगा हमारे पास में इफ अगर A इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में AIJ M क्रॉस N, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, इसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। अगर एक नोट पॉइंट लिखें तो नोट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में ये, इफ K इज स्केलर और KA का डिटर्मिनेंट हो जाएगा K की पावर N, डिटर्मिनेंट ऑफ A, N
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n क्या है, n होगा हमारे पास में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हम बता सकते हैं, अगर हमारे पास में कोई भी k स्केलर है और सपोज थ्री ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ k की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास में एक है डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a को इसमें दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिंगुलर सॉल्यूशन आता है इसका, सिंगुलर मैट्रिक्स, और दूसरा आता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट सिंगुलर नॉन सिंगुलर, सिंगुलर है तो हमारे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0, और नॉन सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट चलता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। सपोज इफ ए स्केलर कांस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ मल्टीप्लाई इन ईच ऑफ द एलिमेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में इफ ए स्केलर या कांस्टेंट is multiplied then it is multiplied to each element of matrix, multiplied to each element of matrix। K-A-I-J या m क्रॉस n, हमारे पास में कोई m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है एक, और k हमारे पास में स्केलर होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं K-I-J m क्रॉस n। या इसका एग्जाम्पल लेके बताएं तो एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं। अगर हमारे पास में एक एग्जाम्पल है 8 की मल्टीप्लाई बाहर है, ये हमारे पास में 3 4 5 2 करके कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है, तो इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एवरी एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 3 जा 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, ये हमारे पास में मैट्रिक्स हो जाएगा। सम स्पेशल, तो ये सिंपल सा था। स्केलर मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसमें मैट्रिक्स में, तो 8 की मल्टीप्लाई, ये हमारे पास में कोई स्केलर है, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने हैं तो इसके एवरी एलिमेंट में इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे। सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, अगर सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन सबसे फर्स्ट आएगा हमारे पास में a स्क्वायर इज इक्वल टू i।
अगर ये हमारे पास में आता है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर तो वो हो जाएगा हमारा आइडेंटिटी होता है, तो वो होगा हमारा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सेकंड होगा हमारे पास में, अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ए तो ये मैट्रिक्स होगा हमारा आइडेम्पटेंट, आइडेम्पटेंट मैट्रिक्स। क्लियर। थर्ड जो होगा हमारे पास में वो होगा ए की पावर के इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे हम निलम्पटेंट मैट्रिक्स। अगर इसकी पावर के करते हैं तो हो जाएगा निलम्पटेंट मैट्रिक्स। फोर्थ हो जाएगा हमारे पास में, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ करते हैं और आइडेंटिटी आ जाता है तो हो जाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है फिर इसको बताते हैं। अब हमने देखा अगर ए स्क्वायर का ए से करते हैं तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर का ए हो जाता है मल्टीप्लाई करते हैं तो ए आ जाता है तो आइडेम्पटेंट मैट्रिक्स, ए की पावर के करते हैं तो 0 आ जाता है तो निलम्पटेंट मैट्रिक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट ए के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास में। फिर आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रिप्रेजेंटेड बाई, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है रिप्रेजेंटेड बाई ए ट्रांसपोज, ऐसे बोल सकते हैं इसको, या ए की पावर टी लगा सकते हैं, ए ट्रांसपोज बोल सकते हैं, या कहीं पे आपको ए की पावर टी लगा मिलेगा, ये ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज का मतलब है पोजीशन चेंज कर दो, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। इंटरचेंज करना है मतलब क्या, रो को कॉलम, कॉलम को रो इंटरचेंज कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। एग्जांपल देता हूँ बस मैं इसका डायरेक्ट। अगर हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। अगर इसका हमें क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो जो ये रो है इस रो का कॉलम बना देंगे, इस रो का कॉलम 1 2 3, सेकेंड रो का कॉलम बना देंगे 4 5 6, थर्ड रो का कॉलम बना देंगे 7 8 9। दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका ट्रांसपोज कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज की 3-4 प्रॉपर्टी हैं, ये भी लिख देते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा, अगर हमारे पास में ए का ट्रांसपोज करें और उसका ट्रांसपोज करें, ए का ट्रांसपोज वो ए ही आएगा, आप निकाल के देखेंगे तो वो हो जाएगा। सेकंड अगर ए या प्लस माइनस कुछ भी है इसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ए का ट्रांसपोज, प्लस हो या माइनस हो तो बी का ट्रांसपोज। थर्ड आता है हमारे पास में, सिंपल खोल दिया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज आए तो अलग अलग ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। और अगर हमारे पास में ए बी का अगर होल ट्रांसपोज मल्टीप्लाई में आए तो ये बस इम्पोर्टेंट है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, इसको आपको याद करना है, डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट वन हो जाएगा अगर हमारा इनवर्स का आता है, फोर्थ हो जाएगा हमारे पास में के ए का होल ट्रांसपोज अगर हमारे पास में होता है तो के ए का ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट है हमारा, अगर ए ट्रांसपोज है हमारा ए स्क्वायर मैट्रिक्स का, अगर ए का ट्रांसपोज देखते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए बोल सकते हैं इसको, और ये हमारे पास में स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम तीन तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में ए के ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हमारे पास में आ जाए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये दोनों हो जाए तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और थर्ड वन अगर आ जाए हमारा ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो इसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये हो गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज और A इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज तो ये स्क्यू, ये सिमेट्रिक। अगर A ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, या फिर बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, ये हो जाएगा हमारा ऑर्थोगोनल। नेक्स्ट वन, इनके एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अगर हम इसका एग्जाम्पल दें, अगर हमारे पास में इसका एग्जाम्पल है, अगर 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास में 0 1, इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर सेकंड वन लेके चलते हैं इसका हम, अगर ए बी सी डायगोनल में है और एफ जी एच हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मीनिंग होता है हमारा एच आएगा, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है। A12 इक्वल टू होगा A21 के, A13 इक्वल टू होगा A31 के, A23 इक्वल टू होगा A32 के। तो इसको बोलेंगे इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अगर इसमें हम नोट पॉइंट लिखें तो ये लिख सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट of symmetric matrix of order n are n into n plus 1 by 2। अगर हमारे पास में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये होता है n इंटू एन प्लस 1। सपोज हमारे पास में हम इसको ही लेके चलते हैं, 3 क्रॉस 3 का हमारे पास में मैट्रिक्स है। अगर सपोज हमारे पास में 3 क्रॉस 3 का, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 ऑर्डर का, 3 और 1 4/2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एलिमेंट हमारे पास में ऐसे होंगे जो डिस्टिंक्ट होंगे, बाकी जो 3 एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। अब देख सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट 1 A B C F G H दो बार है तो A B C F G H। अगर हम इससे ही देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का अगर हम
एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हमारे पास में अगर A ट्रांसपोज A इक्वल टू आई है, हमारे पास में होता ऑर्थोगोनल। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं बोथ साइड, डिटर्मिनेंट ऑफ बोथ साइड इज इक्वल टू द आई का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। और अगर हम इसको खोलते हैं अलग अलग तो ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज हमको पता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए के, तो इसका डिटर्मिनेंट भी इसके इक्वल ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू आई, या हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा प्लस माइनस 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स always has मॉडुलस 1। ये भी हो गया। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले देते हैं। इसका आप देख सकते हैं कि ए आई जे इक्वल टू होगा ए जे आई के, और इसको सिमेट्रिक में ए आई जे इक्वल होगा माइनस के ए जे आई के। तो हम इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। इसको लिख सकते हैं प्रिंसिपल डायगोनल आई इक्वल टू जे। डायगोनल पुट आई इज इक्वल टू जे, तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस 0 आई 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 आई, तो ए आई ये इक्वल हो जाएगा। तो फिर 2ai आई ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ए आई आई जो भी हमारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे 0 हो गए। All element of diagonal element always 0. All element of diagonal element are always 0। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका कि अगर हमारे पास डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और बाकी ये नेगेटिव होंगे, सपोज ये a होगा तो यहाँ पर माइनस a होगा, अगर ये यहाँ पर c होगा तो यहाँ पर ये c हो जाएगा, यहाँ पर अगर ये माइनस का d होगा तो यहाँ पर d होगा। इट इज कॉल्ड द